देने जा रहे हैं, इस उन्वान के तहत दावत देने जा रहा हूँ उस शख्सियत को, उस अजीम शख्सियत को जो जीवन फरोगी उर्दू झारखंड के सदर भी हैं और इन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ उर्दू ज़बान के लिए दी, बेशुमार कुर्बानियाँ उर्दू ज़बान के लिए दी हैं, बगैर किसी शोहरत, बगैर किसी मकान के लिए, बगैर किसी वजह के लिए दिए। उन्होंने अपना फर्ज समझ के उर्दू के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। मैं चाहूँगा ऐसी शख्सियत के लिए जिन्हें लोग मोहम्मद इकबाल साहब से जीवन फरोग उर्दू मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि आए और अपनी बातें रखें, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं जनाब मोइनुद्दीन साहब और तमाम तालिब और खास कर की लोग के मुतमाली कारकुन और लोगों के निगरान की अदा है सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने कामयाब प्रोग्राम का इंतजाम इन्होंने किया और इनके कहने पर कागजों का नतीजा है कि बारिश हुई, धूप भी हुई, फिर भी प्रोग्राम बहुत से फिल्म मुझे पहले आए लेकिन कुछ बातें की कुछ ये भी बातें की जो उर्दू में सूरत हाल है वो किस तरह है, किस तरह हुकूमत उर्दू वालों को परेशान कर रही है, किस तरह कुछ ताकतें हैं जो उर्दू को मिटा देना चाहती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक रोज मिटा देंगे हम उर्दू को जहाँ से, एक रोज मिटा देंगे हम उर्दू को जहाँ से, ये बात भी तालीम में उर्दू में कही थी, आपको इतना डर पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उर्दू ज़बान वही उर्दू ज़बान है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में बोली और समझी जाती है। हमारी ज़बान को मिटाने का इतना आसान नहीं है। सलीके से हवाओं में उर्दू बोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में उर्दू बोल सकते हैं, बड़ी कुछ लोग बाकी है कि उर्दू बोल सकते हैं और मौजूद है बाकी तहरीर कर रहे हैं कि हम उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, हमारे राज्य उर्दू को नुकसान नहीं हो सकता। पर जो हालात हैं तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं कुछ कहने के लिए बातें करता हूँ आपसे। एक तो जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, सभी की आंखों में ख्वाहिश है, सभी की आंखों में एक उम्मीद दिख रही है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को आईएएस बनना होगा, किसी को आईपीएस बनना है कि नहीं आप लोग? पर क्या इतना आसान नहीं बनना? अगर मैं आईएएस का एग्जाम्पल देता हूँ तो तकरीबन 10 लाख फॉर्म हर साल आईएएस के फॉर्म के लिए फिलअप होते हैं और रिजल्ट कितनों का होता है? महज 800-900 या 1000 है। अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 बच्चों में एक बच्चा आईएएस बन सकता है। तो क्या वो 10 लाख बच्चे मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत वो बच्चे भी करते हैं, मेहनत आपको भी करना है और उन बच्चों के मेहनत में और आपके मेहनत में क्या फर्क होना चाहिए? मोहम्मद अली साहब एक ग्रेट फाइटर हुए, ग्रेट डॉक्टर हुए, उनको फाइट नहीं आते थे। उनका एक कोट मुझे हमेशा याद आता है कि वो कहते थे विल पावर इज नॉट, स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, विल पावर इज इम्पोर्टेंट। स्किल के मायने होते हैं क्या कुछ सीखते हैं, जैसे मैट्रिक का तालिब इल्म है, मैट्रिक के बच्चों को साथ में सिखाया, किताबें पढ़ी, वो आपके स्किल हो गया। और विल पावर वो होता है आपका अंदर से आवाज आती है, नहीं तुम खड़ी हो, नहीं तुम इसे कर सकती हो, ये विल पावर है। जब मोहम्मद अली साहब ने ये बातें कही स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, विल पावर इज इम्पोर्टेंट, दुनिया ही गई ये कैसे इम्पोर्टेंट है, ये कैसे हो सकता है? स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, विल पावर इम्पोर्टेंट है। तब मोहम्मद अली ने जो बातें कही वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं रिंग में उतरता हूँ, जब मैं लड़ने के लिए उतरता हूँ तो कई बार ऐसा होता है मेरा जो अपोनेंट होता है, मेरा जो सामने वाला खिलाड़ी होता है वो मुझसे ज्यादा मजबूत होता है और वो घूसा मार कर मुझे जमीन में गिरा देता है और जब मैं गिर जाता हूँ तो मेरी स्किल वहाँ पे खत्म हो जाती है। जब मेरे अंदर से आवाज आती है, मेरे विल पावर की आवाज आती है कि मोहम्मद अली को हार नहीं सकता, मोहम्मद अली को जीतने के लिए आया है, मोहम्मद अली को एक बार रोक, मोहम्मद अली को एक बार और खड़ा हो जा, और मैं अपनी विल पावर की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता हूँ और अपने सामने वाले को अपने सामने वाले को मार सकता हूँ। ये होता है विल पावर। और जिंदगी में कैसे आएंगे जब आप एग्जाम देते हैं आईएएस का, जेआरएफ का, नेट का, कई ऐसे मौके पाएंगे कि आप
तकदीर आपके साथ नहीं होगी, हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं हो, तब दुनिया से कहेगी कि क्या फायदा, तब वहां पर आपका विल पावर काम आएगा, नहीं तू हार नहीं सकती, तूने मेहनत की थी, हो सकता है मुझसे सामने वालों से ज्यादा मेहनत की हो, मगर मुझे एक बार और उठना है, मैं एक बार और मेहनत करने के लिए आऊंगी, और जब ये आवाज आपके अंदर से आएगी तो यकीन मानो को कोई हार नहीं सकता। वही है विल पावर। वैसे ही विल पावर की एक कहानी है। क्रिकेट में बहुत सारे लोग देखते होंगे, समझते भी है। 1992 में अपना पहला टेस्ट मैच एक 15.5 साल का बच्चा खेल रहा होता है, पाकिस्तान की पिच होती है, तेज गेंदबाज इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आसिफ दावत, ऐसे गेंदबाज होते हैं। कहानी को जानते मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। एक वो बच्चा क्रीज उतरता 15.5 साल का, जितने भी बच्चे बैठे हैं मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे 15.5 साल से ज्यादा के ही होंगे। वो बच्चा क्रीज पे उतरता है, एक गेंद आती है और गेंद आके उसके हेलमेट से चिरती उसके नाक पे लगती है, नाक फट जाता है, खून बहने लगता है, वो बच्चा वहीं गिर जाता है। फिजियो आते हैं, डॉक्टर आते हैं, सारे खिलाड़ी को आ जाते हैं कि बच्चा को क्या हुआ। तभी ने देखा उसके नाक वगैरह में पट्टी लगाई जाती है, खून से उसका पैजामा, उसका ट्राउजर, उसका जूता सन जाता है। वो बच्चा गिरा हुआ है। अचानक सभी लोग कहते हैं बाबू तुम चले जाओ, तुम वापस ड्रेसिंग रूम चले जाओ, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। पर वो बच्चा को जैसे होश आता है, हल्की सांसें खुलती है, वो एक लाइन करता है। उस लाइन में इंडियन क्रिकेट की तारीख बदल के रख दी। वो लाइन कहता है मैं खेलेगा। वो बच्चा वापस ड्रेसिंग रूम नहीं जाता, वो बच्चा हॉस्पिटल नहीं जाता, वो बच्चा लाइन कहता मैं खेलेगा, और वो बच्चा खेलता है। जानते हो बच्चा आगे चल के कौन बनता है? वो बच्चा आगे चल के महानतम सचिन तेंदुलकर बनता है। वो बच्चा उस दिन मैदान में वापस चला गया होता, उसका जो बच्चा सचिन तेंदुलकर बन पाता। ऐसे कई मोड़ आएंगे कि जब आप गिर जाइएगा, मगर गिर कर आपको खुद उठना है, क्योंकि हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिर कर उठने की ताकत नहीं होती। आप गिरे एक नहीं जब बात गिरे, मगर इस ताकत के बाद जो बना है मुझे फिर लड़ना है, अब आप कभी हार नहीं मानिएगा। कोशिश नहीं छोड़नी है, कभी कोशिश करते रहनी है। ऐसी एक कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। अब देखते हो कि बल्ब जलाना अंदर, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। पर ये बहुत कम लोग जानते होंगे, तकरीबन 10,000 बार उन्होंने प्रयास किया, कई सालों की मेहनत लगी, सालों की मेहनत लगी, और तब जाकर वो निरोध हुआ, तब जाकर वो कामयाब हुए। जब बल्ब बन चुका तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने बार विफल हुए, इतनी साल मेहनत करते रहे, आपको कैसा लग रहा? तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कौन कहता हमें विफल हो रहा था, कौन कहता हमें सक्सेस हो रहा था, कौन कहता हमें फेलियर हो रहा था? क्योंकि जब पहली बार बल्ब बनाया और नहीं बना तो मैं ये जान चुका था इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, और वही मेरी कामयाबी है। उनसे कहने का मुराद यही था कि हम गलती कर लेंगे, जब हम बड़ा कोशिश करते हैं तो गलती होगी, मगर उस गलती से हमें सीखना है, और वही हमारी कामयाबी होगी जो अपनी गलतियों का सीख कर आगे बढ़ता है। और थॉमस अल्वा एडिसन से मुझे और बात बहुत अच्छी लगती है, शायद कहानी वो कम लोगों को मालूम होगी कि वो बच्चा, उन्होंने 1093 पेटेंट जिनके नाम है, 1093 प्रोडक्ट इनोवेट किया उन्होंने। 8 साल की उम्र में उस बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनके हाथ में लिफाफा था, प्रिंसिपल ने किया कि लिफाफ को लेकर अपनी माँ को दे देना। माँ ने जब लिफाफ को निकाला और माँ रोने लगी, माँ ने कहा, थॉमस ने पूछा कि माँ ये क्या क्यों हो रही हो? तो माँ ने कहा बेटा को प्रिंसिपल साहब ने खत दिया है, इस खत में लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत होनहार है, आपका बेटा बहुत अकलमंद है पढ़ने में, और मेरे पास कोई टीचर नहीं है बेटा जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, इसलिए आप अपने बच्चे की तालीम अपने घर में करें। और माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें कल अपने घर में पढ़ाऊंगी। कुछ साल हुए, 15-20 साल, उनके माँ का इंतकाल हो गया। और जब थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन अपने दराज को कागजात से उधर कर रहे थे, वही खत उन्हें फिर से मिला। अगर वो खत पढ़ते हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन खुद रोने लगते हैं। तो खत में लिखा ये होता है, असली कंटेंट होता है कि आपका बच्चा निहायत ही बेवकूफ़ है, आपके बच्चा मेरे स्कूल के काबिल नहीं है। अगर आपका बच्चा मेरे स्कूल में रहता है तो हमारे स्कूल का नाम बिगड़ेगा, हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा, इसलिए आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो सोचिए वो बच्चा जिसे स्कूल से बेवकूफ़ बना के निकाल दिया गया, वो बच्चा आगे चल कर थॉमस अल्वा एडिसन बनता है, तो फिर हम आप क्यों नहीं बन सकते? बच्चे को बेवकूफ़ नहीं से निकाला गया हो। ऐसे कई कहानियाँ हैं। और यही और उर्दू जबान की बहुत सारे लोगों ने उर्दू जबान के बारे में बहुत सारी बातें की। मैं तो ये नहीं कहता कि टीचर और लेक्चरर ही उर्दू
बल्कि हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है। हमारे जो संस्था वहाँ सेक्रेटरिएट में है, सचिवालय में, जब मंत्री और अफसर की गाड़ियाँ डेली आती है, उस ऑफिस में ये नौकरी करती है। ये उर्दू मीडियम में PhD की हुई है और उर्दू मीडियम का आपकी तरह एक स्टूडेंट इस मुकाम तक पहुंची है। हमारे विकास का जमात साहब नहीं आए, संयुक्त सचिव हो शिक्षा विभाग के, कोई भी लेकर का शिक्षा विभाग से निकलता है उनके दस्तखत के बगैर नहीं निकलता है। तो वो उर्दू मीडियम में तालिब इल्म रहे, इतना मुकाम हासिल किए। हमारे मुकम्मल हुसैन साहब हैं जो सेक्रेटरिएट में है और अपने सब काम कर रहे हैं। हमारे तालिब नसर साहब हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सरफराज साहब हैं, ये सब ऐसे बड़े मुकाम पर आपको बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उर्दू के तालिब इल्म रखते हुए भी एक बड़ा मुकाम हासिल किए हुए हैं। रउअत साहब है हमारे भी, मैं खुद MBA का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी उर्दू से ही तालीम हासिल की है, मदरसे से ही तालीम हासिल किया। अगर इस मुकाम को हासिल किया तो आपके मतलब ये का एहसास के अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर उर्दू के तालिब इल्म बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकता। आप टीचर भी बन सकते हैं, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप IAS भी बन सकते हैं, आप IPS भी बन सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप कोई भी मकाम हासिल करें, ये जो पर्दा आपके चेहरे पर ये पर्दा नहीं रखना चाहिए। तो देखिए इंशाअल्लाह कैसे सफा करते हैं पर्दा आपके साथ। जहाँ तक अंजुमन उर्दू की बात है तो हम बस वही काम कर रहे हैं। एक शेर है कि मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है नासिर, मेरी अल्लाह से बस इतनी सी दुआ है नासिर, मैं उर्दू में वसीयत लिखूं और बेटा पढ़ूं। वाह! का मतलब यही है कि हम उर्दू को आखिरी हद तक पहुंचा दें जहाँ पर कोई भी मुसलमान का बच्चा ये ना कहे जब उसके सामने कोई दस्तावेज हो, कोई अखबार हो, कोई पेपर हो, तो ये ना कहे कि उर्दू में लिखा हुआ मैं नहीं जानता, बल्कि उसे ये मालूम होना चाहिए मेरी मादरी जबान है या मेरी जबान है और मुझे आनी चाहिए। मेरा मतलब वही है कि हम उर्दू को आखिरी हद तक पहुंचा देना चाहते हैं। और कामयाब हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं। जब मैं एक मोटिवेशनल दे रहा था तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपने इतना तो बता दिया, मगर आप बताएं कि हमको करना क्या है। तो जो भी बच्चे मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, बस आगे 5 साल आपको एक काम करना है। आपके पास 2 हाथ है ना, 2 हाथ खड़ा करना, बस इन 2 हाथों का इस्तेमाल करना है। एक हाथ से किताब थाम लेनी है और दूसरे हाथ से किसी उस्ताद का हाथ थाम लेना है। अगर ये 5 साल आपने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह वो भी कामयाब करेंगे जो आपकी सोच में है। ज़्यादा वक्त में रहते वो अफसर सैयद अहमद खान साहब ने 200 साल पहले जो वोट किया था कि हमारे दाहिने हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह कलमात होने चाहिए। हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपके शेर के साथ बातों को कर दूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दादा खान हमें मिलके दुआ गुलजार होता है। साहब उन्होंने तारुफ कराते हुए डॉक्टर बानू के उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में तारुफ कराया। गुजारिश करूँगा डॉक्टर बानू से कि वो बच्ची को हौसला अफजाई के तहत चंद बातें बात करेंगे और उसको जोड़ा कर लेना चाहिए।